नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने वालों के पास एक और मौका जो है वो आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए आईपीओ की। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का आईपीओ आने जा रहा है। तो इस आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके सामने रखेंगे। इसके बिजनेस मॉडल से लेकर क्लाइंट्स की लिस्ट तक, फाइनेंशियल से लेकर रिस्क तक, और ऑफ कोर्स ग्रे मार्केट में किस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, कंपनी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आपको पता है हर बार की तरह क्या करना है। बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले आईपीओ कब आ रहा है? तो कंपनी के मुताबिक आईपीओ 19 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा। साथ ही एंकर निवेशक 18 जनवरी को बोली लगा पाएंगे। अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए तय किया गया है। अगला सवाल उठता है कि एक लॉट साइज कितना बड़ा होगा? तो निवेशक न्यूनतम 65 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके लिए रिटेल निवेशकों को करीब 218 के हिसाब से देखा जाए, 218 रुपए के हिसाब से, तो 14,170 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अपर ब्रांड के हिसाब से देखें तो 230 रुपए के हिसाब से, तो करीब 14,950 रुपए यहाँ पे चुकाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकता है। तो अलॉटमेंट की बात की जाए तो करीब 24 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होगा। 25 जनवरी को ये शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग जो है वो 29 जनवरी को होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इस आईपीओ से जुड़ी एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर कर दी। अब इससे जुड़ी और जानकारियाँ, ऑफर से जुड़ी और जानकारियाँ मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। ईपैक ड्यूरेबल के आईपीओ में 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। ओएफएस के जरिए मौजूदा शेयर होल्डर्स करीब 1.04 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिक्री करेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50%, रिटेल निवेशकों के लिए करीब 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई जिसे बोलते हैं उनके लिए 15% हिस्सा जो है रिजर्व रखा गया है। अब सवाल उठता है कि कंपनी करती क्या है और उसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि बात करते हैं ब्लू स्टार की। ये कंपनी एसी खुद नहीं बनाती बल्कि क्या करती है, इंडोर और आउटडोर पार्ट जो होते हैं वो असेंबल करती है, जिसमें इसकी मदद कौन करता है? ईपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनियां। तो अब इसके बिजनेस मॉडल को आपको समझना आसान होगा। तो ईपैक ड्यूरेबल जो है वो रूम एयर कंडीशनर स्पेस में ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर है, यानी जिसको ओडीएम्स कहते हैं। कंपनी इसके साथ ही शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स हो गए, क्रॉस फ्लो फैंस हो गए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली जैसी चीज़ें जो हैं, कंपोनेंट जो है उसका प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी कस्टमर फोकस एंटरप्राइजेज है जो कि लगातार इनोवेशन और ऑपरेशन को प्राथमिकता देती है। कंपनी की ग्रेटर नोएडा, भिवंडी और देहरादून में स्पेशलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है। ये फैसिलिटीज अलग अलग तरीके के उपकरणों को बनाती है। एफएनएस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी वित्त वर्ष 2023 में ओडीएम रूट से निर्मित यूनिट्स, इंडोर और आउटडोर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, उनकी संख्या के मामले में भारत में दूसरा सबसे बड़ा रूम एयर कंडीशनर कंपनी इस हिसाब से निर्माता के तौर पे दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे कंपनी ने आरएचपी में ये जानकारी दी है। अब इसके क्लाइंट्स कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी के क्लाइंट्स ब्लू स्टार, डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया, वोल्टास, हेवल्स इंडिया, हायर अप्लायंसेज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बीएसएच हाउस होल्ड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग और ऊषा इंटरनेशनल जैसी प्रमुख कंपनियां इसको सर्विस यहाँ से इनसे लेती हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं अब। तो पिछले सालों से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो हेल्दी रही है, लेकिन हाई इनपुट कॉस्ट के चलते ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 83% बढ़कर 32 करोड़ पर आ गया था। इसी दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू भी करीब 66% बढ़कर 1,529 करोड़ के आसपास हुआ है। वहीं एबिटा की बात की जाए यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी करीब 49% बढ़कर 102 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन सेम पीरियड में मार्जिन में 78 बीपीएस का ड्रॉप देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वही जो इनपुट कॉस्ट है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब इसके रिस्क के ऊपर और एक बार क्लैरिटी ले लेते हैं। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग कर्ज या डेट कहें वो 369 करोड़ रुपए है। कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू जो है टॉप 5 कस्टमर से ही आता है, यानी जो मेन है वो टॉप 5 कस्टमर्स ही है जहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई करती है। उसके अलावा बहुत कम परसेंटेज है यहाँ पे। कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो चीन से इंपोर्ट करती है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई पाबंदी लगा देगी बिजनेस के ऊपर, क्योंकि कई तरीके की इंपोर्ट ड्यूटियाँ लगती रहती हैं, तो साफ तौर पे इसके बिजनेस पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही इनपुट कॉस्ट तो बड़ा कंसर्न है ही, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन पर साफ तौर पे दबाव देखने को मिला है।
अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ से जुटाई जो रकम है उसका क्या इस्तेमाल कैसे करेगी। तो कंपनी जो है वो विनिर्माण सुविधाओं के लिए, विस्तार करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए और साफ तौर पे जैसे हमने आपको लोन की स्थिति बताई तो करीब 80 करोड़ रुपए इसके जरिए लोन चुकाएगी और बाकी जो रकम बची है उसका जो जनरल ऑपरेशंस है उसमें इस्तेमाल करेगी। अब जीएमपी की बात की जाए, यहाँ पर ग्रे मार्केट प्राइसेस का क्या चल रहा है, तो मौजूदा वक्त में ये फ्लैट चल रहा है क्योंकि, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये लगातार चेंज होता रहता है। तो जैसे भी अपडेट होगा हम आपको अपने जो यूट्यूब लिंक होता है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम जानकारी दे देंगे कि इसका जो ग्रे मार्केट का जो प्राइस है मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, लेकिन अभी जो है वो फ्लैट चल रहा है। तो ये ओवरऑल ईपैक ड्यूरेबल का जो आईपीओ से जुड़ी हमने तमाम जानकारी दी, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बताया, इसके रिस्क के बारे में बताया हमने, साथ ही जो भी इसके फैक्टर्स हैं 360 डिग्री हमने सब चीज़ें कवर करके आपको बताया कि इसके क्लाइंट से लेके चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।